देखो अभी इधर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूँ बच्चों। 3D के हॉट्स हमारे चल रहे हैं। RD हॉट्स लिखो, रजिस्टर के टॉप पर लिखो आप पुट एन इमेज। पुट एन इमेज, ये तुमने 11th क्लास में पढ़ा था बच्चों। पुट एन इमेज ऑफ ए पॉइंट, पुट एन इमेज ऑफ ए पॉइंट इन लाइन मिरर। इन लाइन मिरर बच्चों एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टीचर्स का फेवरेट है बच्चों। फाइंड पुट एन इमेज ऑफ ए पॉइंट इन लाइन मिरर। यस बच्चों, सभी बच्चे केवल पहले सुनेंगे, ओके। पॉइंट के जो मैं कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे पास 0 2 3 है, 0 2 3, और लाइन की इक्वेशन दे रखी है बच्चों मेरे पास x प्लस 3 अपॉन में 5 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन में 2 z प्लस 4 अपॉन में 3। ये बच्चों लाइन की इक्वेशन है ए बी लाइन की। एंड वी हैव टू फाइंड आउट फुट एन इमेज। अब सबकी नजर बोर्ड पर होनी चाहिए। अब लिखना बंद कर दो बच्चों। 100% वाला क्वेश्चन है बच्चों ये, 101%। टीचर्स का फेवरेट है बच्चों, याद रखना ही। इधर देखो आप, एक पॉइंट है 0 2 3, इसके मुझे इमेज भी फाइंड आउट करनी है और फुट भी फाइंड आउट करना है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना बच्चों pm, यहाँ पर जो m है ना बच्चों, इसको बोलते हैं फुट, इसको फुट बोलते हैं। इस फुट के मुझे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। क्या बताने हैं? फुट का मतलब है उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। जैसे आपने 0 2 3 लिखा हुआ है, ऐसे इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। अब जो इमेज होती है, जितने डिस्टेंस पर तुम मिरर के सामने खड़े होते हो उतने डिस्टेंस पर तुम मिरर के अंदर होते हो, राइट। तो ये बात बताओ, अब ये मिरर है, ये मिरर है बच्चों। अगर ये मिरर है तो P की जो इमेज बनेगी, मैंने यहाँ पर ले ली P डैश, और अगर ये डिस्टेंस बच्चों इक्वल होगा तो बताओ M क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट। M क्या बन जाएगा बच्चों? मिड पॉइंट बन जाएगा। क्लियर? M क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट। इसके इमेज के कोऑर्डिनेट्स ले लो आप ABC। लेट कर लो, लेट ABC नहीं बेटे, रिफ्लेक्शन ना, डिस्टेंस सेम होता है, कोऑर्डिनेट्स तो चेंज होंगे ना। जैसे x एक्सिस है, x एक्सिस कोऑर्डिनेट नहीं, पॉइंट्स भी चेंज होंगे। हाँ, अब बच्चों इससे कोऑर्डिनेट्स बच्चों चेंज रहेंगे, इसकी इमेज क्या आएगी हमें नहीं पता। क्लियर? वो हमें बाद में फाइंड आउट करेंगे हम। सबसे पहले मुझे फुट निकालना है। फुट कैसे निकालना है वो आप समझो। याद करो, कार्टेशियन इक्वेशन के सामने लैम्डा होता था और मैंने बोला था मुझे जब जरूरत होगी मैं ले लूंगा। याद आ रहा है? तो बच्चों मैंने सामने लैम्डा ले लिया। क्वेश्चन एग्जाम में गिवन नहीं होगा लैम्डा, तुम अपने आप लोगे। लेट कर लो कि यहाँ पर m के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, m के जो कोऑर्डिनेट्स है फुट के, वो यहाँ से आ जाएंगे। x y z की वैल्यू निकाल लो, राइट। जो x y z के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो लेट कर लो m के कोऑर्डिनेट्स है। तो बताओ x की वैल्यू बिना पेन चलाए बताओ क्या होगी? 5 लैम्डा और 3 को उधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा? 5 लैम्डा माइनस 3। अब यहाँ से निकालो आप 2 लैम्डा प्लस 1। अब यहाँ से निकालो आप 3 लैम्डा माइनस 4। ये किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए बच्चों? m के, फुट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, राइट। एक बात बताओ, ये लाइन परपेंडिकुलर है ना बच्चों, तो इनके drs का प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? 0। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो बताओ इसके drs क्या होंगे बच्चों? बताओ इसके pm के drs क्या होंगे? pm लाइन के drs कैसे निकालते तुम बताओ? टर्मिनल माइनस इनिशियल। तो बताओ 5 लैम्डा माइनस 3, 5 लैम्डा माइनस 3 माइनस 0, फिर 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 और 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3। इसको सोल्व करना बच्चों। 5 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा माइनस 7। तो ये इसके drs आ गए। इसको आप बोल दो a1 b1 c1। अब बताओ इस लाइन के drs कौन बताएगा? ab लाइन के drs। इस ab लाइन के drs क्या होंगे? 5 2 a2 b2 c2। क्लियर हो गया, राइट। अब तुम लिखोगे यहाँ पर कि सिंस AB perpendicular PM, since AB line perpendicular PM line, therefore A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0। तो अब यहाँ से 5 उठाओ, 5, और यहाँ से
5 इंटू 5 लैम्डा माइनस 3 प्लस यहां से अब 2 उठाओगे 2 और यहां से 2 लैम्डा माइनस 1 क्लियर, और यहां से अब 3 उठाओ और यहां से 3 लैम्डा माइनस 7 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा बच्चों 25 लैम्डा माइनस का 15 प्लस का 4 लैम्डा माइनस का 2 9 लैम्डा माइनस का 21 इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों सोचो, लैम्डा की वैल्यू 38 श्योर 30 अरे नहीं 38 लैम्डा हुआ है। अच्छा 30 लैम्डा, और ये कितना हो गया वो भी आ रहा है 38 आ रहा है। तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ रही है बच्चों, लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। सोल्व कर देते हैं राइट। फुट और इमेज निकालना था। फुट के कोऑर्डिनेट्स क्या आते बच्चों, ये वाले थे, कुछ बच्चे ना यहाँ पुट कर देते हैं, ये dr से, ये क्या है बच्चों dr, यहाँ पुट करने हैं। तो बताओ फुट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों, फुट के कोऑर्डिनेट्स 5 लैम्डा माइनस 3, पहले मैं लिख लेता हूँ 5 लैम्डा माइनस 3 और 2 लैम्डा प्लस 1 और बच्चों यहाँ पर है 3 लैम्डा माइनस 4, ये फुट के कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर दो, फुट लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो 5 माइनस 3 2 और 2 प्लस 1 3 और माइनस 1, तो ये आंसर आ गया, ये फुट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, यहाँ तो कोई डाउट। अब इमेज निकालिए, हमें इमेज कैसे निकालेंगे, आप 10th क्लास में चले जाओ, मिड पॉइंट फॉर्मूला बच्चों, m मिड पॉइंट है तो बताओ मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, यानी a प्लस 0 बाय 2 दैट मस्ट बी इक्वल टू 2। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला आप सोल्व करोगे बच्चों, क्या a प्लस 0 बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ से उठा लो 2, ऐसे ही b प्लस 2 बाय 2 इज इक्वल टू 3, b प्लस 2 बाय 2 इज इक्वल टू 3, c प्लस 3 बाय 2 इज इक्वल टू -1। बताना a की वैल्यू क्या आ रही है 4, b की वैल्यू क्या आ रही है 4, c की वैल्यू क्या आ रही है -5। तो इमेज के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास 4 4। अब समझ, अब देखो एकदम चेंज है ना, क्लियर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुमने किए। अगर ये वेक्टर इक्वेशन होती तो कार्टेशियन में ले आओगे, अगर वेक्टर में दे दूं तो कार्टेशियन में ले आओगे, श्योर। ठीक है, नोट कर लो, फुट और इमेज वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ बच्चों ध्यान से सुनो आप। आल्सो फाइंड, सेम क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में मैं अलग से क्वेश्चन में क्या लिख रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है, बस मुझे एक लाइन ऐड करनी है। आल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 023 फ्रॉम दिस लाइन। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा, पीएम डिस्टेंस, एम के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए, ये एम के कोऑर्डिनेट्स तो हैं 2 3 -1, राइट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे 10th क्लास में। तो सेम क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में लिखो आल्सो फाइंड, राइट डाउन, आल्सो फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पर इसी क्वेश्चन में टेस्ट कर रहा हूं मैं, राइट। आल्सो फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 023 फ्रॉम लाइन, also find perpendicular distance of point 023 from line, right। एक और क्वेश्चन ऐड कर दो, also find equation of perpendicular distance, मैंने इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐड कर दिए। also find perpendicular distance, also find equation of perpendicular distance, ये भी तो लाइन है ना बच्चों। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, बीच में इक्वल टू का साइन तो लगा देंगे। पॉइंट हमारे पास है और ds हमारे पास है। मैं इस pm लाइन को यहाँ से कट कर रहा हूँ, ठीक है।
या ऐसा कर सकता हूँ मैं, देखो मैं इसको ये वाला रब कर देता हूँ पोर्शन, क्लियर। m के कोऑर्डिनेट्स में निकाल चुका हूँ, फुट के कोऑर्डिनेट्स, वो सारा काम करना पड़ेगा तुम्हें। m के कोऑर्डिनेट्स बच्चों क्या आए थे? 2 3 -1। तो आप लगा दो 10th क्लास वाला फॉर्मूला। सॉल्यूशन में 10th क्लास का फॉर्मूला बच्चों √x1 - x2 होल स्क्वायर 2 - 0 होल स्क्वायर 2 - 0 होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 होल स्क्वायर 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस -1 और -3 होल स्क्वायर, -1 -3 होल स्क्वायर सोल्व करना बच्चों। 2 स्क्वायर 4 1 और प्लस 4 का 16 कितना हो गया बच्चों? 21। तो ये डिस्टेंस आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया इस पीएम लाइन का। अब सेकंड क्वेश्चन है आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बताओ बच्चों इसके drs क्या होंगे बच्चों? यहाँ लैम्डा की वैल्यू पुट करना बच्चों, drs ऑफ pm, लैम्डा की वैल्यू 1 आई थी ना, 1 पुट करना बच्चों, तो क्या आएगा? 5 - 3 और 2 - 1 और 3 - 7, ये drs होगी pm के, राइट। तो pm लाइन जो है इसके जो drs है वो आ गया तुम्हारे पास 2 1 -4 और p का जो पासिंग पॉइंट है वो 0 2 3 है, p का पासिंग पॉइंट। किसी भी लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? x - x1 अपॉन में dr 2 y - y1 मैंने 2 ले लिया और नीचे dr 1 और z - 3 अपॉन -4। ये बच्चों आंसर आ गया, पीएम लाइन की क्वेश्चन आ गई। तो सेम क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन और ऐड कर दिए। ये बात समझ लो आप, विदाउट एग्जाम में वो चारों क्वेश्चन एक साथ नहीं आएंगे, अलग अलग करके आएंगे, ठीक है ना। पर तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, चारों अलग अलग आएंगे बच्चों, एक इतने बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे टीचर। यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, फाइंड पॉइंट ऑन द लाइन at a distance of 5 units from P1 P3 और लाइन की इक्वेशन है बच्चों मेरे पास x + 2 अपॉन में 3 y + 1 अपॉन 2 और z - 3 अपॉन 2, ये लाइन की इक्वेशन। क्वेश्चन फिर देखो बच्चों आप क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, सॉरी फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन। इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लो बच्चों P, इसका डिस्टेंस P ले लो, इसका डिस्टेंस इस P पॉइंट से, ये जो P पॉइंट है ये 5 यूनिट्स है, ये है क्वेश्चन बच्चों। तो आप डायग्राम देखो बच्चों, आप फाइंड द पॉइंट, ये वाला पॉइंट निकालना है। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम द पॉइंट 1 3 3। क्वेश्चन समझ आ गया, लैंग्वेज समझ आ गई क्वेश्चन की, नोट कर लिया। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना बहुत जरूरी है, ओके। अब ये बताओ, हाँ क्योंकि डायग्राम नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन सोल्व होगा तुम्हारे से। चलो अब तुम्हारा देखो 3D खत्म हो चुके हैं, थोड़ी सी आईक्यू देता हूँ, तो मुझे बता सकते हो कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, तो मुझे बता सकते हो। देखते हैं किसके पास आईक्यू है बच्चों, कोशिश करो। चैप्टर खत्म हो चुका है, इसको लैम्डा से इक्वल कर देंगे। नेक्स्ट है x y z की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की फॉर्म में, वो t के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे 10th क्लास वाला, वहां से लैम्डा आ जाएगा। उसके बाद लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे, ऐसे सोचते हैं मैथ्स में। जब बच्चा ऐसे सोचने लगता है, अच्छा उसके लिए डायग्राम समझ में आनी चाहिए, डायग्राम के बाद हमें स्टेप्स आने चाहिए। बाकी वर्किंग है ना, वर्किंग में प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है ना, राइट। जैसे बच्चे कितने चालाक थे, टेस्ट जब मैंने लिया, चलो मैंने सोचा कि कर लोगे अपने आप। अच्छा बच्चों इसको लैम्डा के इक्वल कर लो बच्चों आप,
जब लैम्डा के इक्वल कर लोगे तो t के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, राइट? तो बताओ t के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? 3 लैम्डा माइनस 2, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 3, ये t के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आप TP बच्चों डिस्टेंस फार्मूला लगा लो। क्या होगा बच्चों? 3 लैम्डा माइनस 2 और माइनस 1 करना बच्चों, 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, और 2 लैम्डा माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 4, और 2 लैम्डा प्लस 3 और माइनस 3, तो 0 जाएगा ना। और यहाँ पर TP कितना दे रखा है? 5। क्लियर? अब आप कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ 25 आ जाएगा, और 3 लैम्डा माइनस 3 का होल स्क्वायर कौन सोल्व करेगा बच्चों? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 18 लैम्डा और प्लस का 2 स्क्वायर, 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 16 लैम्डा प्लस का 4 लैम्डा स्क्वायर। देखो बच्चों, हाँ क्वाड्रेटिक बन रही है तो बच्चों 9 और 4 13 और 4 17, 17 लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 और 16 माइनस का 34 लैम्डा, और बच्चों 16 और 9 25, ये तो कैंसिल हो गया बच्चों, ये तो उड़ा दिया। और क्या इज इक्वल टू 0 बच्चों? 17 लैम्डा कॉमन, लैम्डा माइनस 2, लैम्डा 0 आ गया और लैम्डा 2 आ गया। लैम्डा की 2 वैल्यूज आ गई, कोई डाउट? लैम्डा की 2 वैल्यूज आ गई बच्चों मेरी, 2 पॉइंट्स आ रहे हैं इसका मतलब। हाँ बच्चों, तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो तो आपको t के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो आंसर बच्चों, जो लैम्डा 0 लोगे तो -2, -1 और 3, एंड दूसरा पॉइंट मिलेगा बच्चों, अगर आप लैम्डा की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो 2 3 जा 6 -2 4, 2 to the 4 -1 3, 2 to the 4 plus 3 7, तो ये आपका आंसर आ गया। तो 2 आंसर आ गए। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम दिस पॉइंट। ये क्वेश्चन समझो कैसे किया मैंने, कोई स्टेप क्लियर नहीं है तो मैं पूछ लूँगा, क्योंकि सब क्वेश्चन मैं वो करवा रहा हूँ जो टीचर्स के फेवरेट। आप ये क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ ये बोर्ड के ऊपर में आ चुका है बच्चों। लाइंस, यस बच्चों ध्यान से देखना, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये जो लाइंस है ना बच्चों, ये बताना है हमें कि इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं। पर लाइन को ध्यान से देखो कैसे लिखा हुआ है। क्या ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं? और अगर करती हैं तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा? इफ lines intersect, find intersecting point, find intersecting point. If line intersect, find intersecting point 101%। काफी अच्छा क्वेश्चन है पर क्वेश्चन की स्टाइल देखो आप, पहले हमें क्वेश्चन को मॉडिफाई करना है, पता है तुम्हें? ध्यान से क्वेश्चन को देखो, देखो यहाँ कॉमा लगाया मैंने, कॉमा लगा रखा है। लाइन में कार्टेशियन इक्वेशन में इक्वल टू का साइन होता है, यहाँ कॉमा लगा है। तो पहले हमें इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा अपनी आईक्यू से, राइट? उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाते हैं वो आप देखना बच्चों, आप कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाते हैं। x माइनस 1 अपॉन 2, y प्लस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू z है। सबकी नजर बोर्ड पर समझने वाली चीज होती है, बाद में नोट करना। देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, z माइनस 0 अपॉन 1। देखो इज इक्वल टू में क्या होता है, यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है। अब अगर मैं यहाँ लैम्डा लेता हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो z इज इक्वल टू z माइनस 0, 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा आ जाएगा ना सामने। अब एक बच्चा कहता है सर ऊपर 1 कर दो नीचे 0 कर दो। अब बताओ इसको अगर मैं लैम्डा के इक्वल करूंगा तो क्या z इज इक्वल टू लैम्डा आएगा? z इज इक्वल टू 1 आएगा, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इज इक्वल टू z। तो इसलिए गलत है ना ये।
अब मैं ऊपर 0 करता हूँ, नीचे 1 करता हूँ। अब ठीक है, ये एग्री बच्चों? तो लाइंस, ये दो लाइंस हैं, हमें बताना, पता है क्या बताना है? ये दो लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं? तुम्हें याद है शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था? दो लाइंस के बीच में शॉर्टेड डिस्टेंस निकाला था। अगर शॉर्टेड डिस्टेंस 0 आ जाए तो इंटरसेक्ट करेंगे। इफ shortest distance d is equal to 0, then lines intersect, okay? Short register के टॉप पर लिखो, if shortest distance is equal to 0, then lines intersect, टॉप पर लिखो, if shortest distance is equal to 0, then lines intersect, तो lines वो intersect करेंगे। रेडी? अब वापस आ जाओ, इधर देखो आप, मैंने इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया बच्चों, इस वाली को मॉडिफाई कर दिया। अब चलते हैं यहाँ पर, कोमा जहाँ लगा हुआ है। बताओ, इस अपनी आईक्यू से बताओ, मैं ऐसा क्या करूं, ध्यान से बच्चों, x + 1/5, ऐसा मैं क्या करूं, यहाँ पर क्या गेम खेलूं कि मैं इक्वल टू का साइन भी लगा दूं और सोल्व करने पर वापस ये भी आ जाए। इक्वल टू का साइन लगाता हूं। अच्छा चलो, मैं z एक में लिखता हूं z - 0.2, क्या लिख सकता हूं? अगर मैं ये नहीं, गलत है, ये क्यों गलत है बच्चों? अगर मैं इज इक्वल टू लैम्डा लेता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा, पर यहाँ पर तो z इक्वल टू 2 है ना, 2 लैम्डा तो नहीं है ना। अच्छा, अगर मैं 2 ऊपर कर दूं और 1 नीचे कर दूं तो सही है? z इक्वल टू लैम्डा प्लस 2 आ जाएगा, जबकि z इक्वल टू 2 है। अगर मैं यहाँ 0 कर दूं तो अब देखो आ जाएगा। ऐसे सोचते हैं, ऐसे आईक्यू है, बेसिक मैथ्स। अब मैं लैम्डा हटा रहा हूँ, मैंने बोला था वो रिजर्व जरूरत होगी लगाऊंगा, जब नहीं होगी हटा दूंगा, हटा दिया मैंने, ये दो लाइंस बन गई। अगर शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला तुम्हें लगाना आता है और शॉर्टेज डिस्टेंस तुम लगा लेते हो, फॉर्मूला क्या होता है? b1 क्रॉस b2 डॉट a1 माइनस a2 अपॉन मॉडुलस b1 क्रॉस b2, याद है? अगर वो शॉर्टेज डिस्टेंस 0 आ गया तो तुम क्या बोलोगे? लाइंस इंटरसेक्ट। और अगर 0 नहीं आया तो लाइंस, पर क्या पता तुमने 7 + 2 को 8 लिखा हो सकता है। तुम्हारा शॉर्टेज डिस्टेंस 0 नहीं आ रहा, तुमने लिख दिया लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, पर शॉर्टेज डिस्टेंस 0 आ रहा हो, तुम्हारी कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो, ये भी तो हो सकता है। इसलिए मैथमेटिक्स कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक चेक करने का तरीका कहीं भी हो सकता है। अच्छा बच्चों, क्या तुम चाहोगे कि शॉर्टेज डिस्टेंस वाला इस क्वेश्चन के अंदर ही फॉर्मूला ना लगाया जाए और कोई चोर मेथड हो हमारे पास? ऐसा भी बोल रहे थे आप लोग, कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक तो कभी भी हो सकती है, वो तो यहाँ बनाने में भी हो सकती है। तभी तो बोला है। शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाने से मैं यहाँ बचा सकता हूँ। हाँ 101%। चलो बच्चों देखो, अब इधर तो नया मेरा शॉर्टकट रास्ता देखना बच्चों, राइट, कि कैसे हम बिना इस फॉर्मूला को लगाए हम ये बताएंगे कि लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट कर लेते हैं। इस लाइन की इक्वेशन ये वाली है और इस लाइन की इक्वेशन ये वाली है। ये ए बी लाइन और ये सी डी लाइन और ये हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी। मैंने लेट कर लिया कि वो इंटरसेक्ट करती है। लेट लाइंस इंटरसेक्ट, लेट लाइन इंटरसेक्ट एट पी। लेट कर लो कि लाइन पी पर इंटरसेक्ट करती है। अब क्या करो बच्चों, इसके सामने लैम्डा लगा दो, राइट। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो और वो पी के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए ना। अभी तो हमने फुट वाले में तो ये किया था, इक्वल टू लैम्डा किया हमने, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली, हमने मान लिया ना कि वो ए बी पॉइंट ए बी लाइन के ऊपर आता है। फुट भी तो हमने ऐसे निकाला था। तो बताओ बच्चों कि पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। लेट पी 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1, यहां से करना माइनस लैम्डा माइनस 1 और यहां से करना बच्चों 1 लैम्डा लैम्डा। ये किससे कोऑर्डिनेट्स आ गए? पी के।
अगर ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं तो B CD पर भी तो लाई करता है, P CD पर भी तो लाई करता है, और P CD पर लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा ना। It also lies on CD। Therefore जहां x है बच्चों वहां पर एक पॉइंट पुट कर देते हैं, यहाँ पर तो x की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं 2 लैम्डा प्लस 1 और नीचे क्या है बच्चों 5 इज इक्वल टू y की वैल्यू पुट करना बच्चों माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 1 यहाँ पुट कर रहा हूं बच्चों। अब यहाँ पर पुट करना z की वैल्यू लैम्डा माइनस 2 अपॉन में 0। यहाँ तक कोई डाउट? अब हम क्या करेंगे पहले सुन लो, बाद में डिस्कस करना। पहले इन दोनों को सोल्व करो, लैम्डा निकालना बच्चों करना। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से मुझे लैम्डा की वैल्यू बताना क्या आ रही है। करो ना, अरे करो बच्चों जल्दी करो। पहले इस रफ वर्क में सोल्व करना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे लैम्डा के बारे में बताना कितना आ रहा है। जब मैं इनको सोल्व करूंगा तो मुझे बताओ लैम्डा कितना आ रहा है। बोलो माइनस 17/7 श्योर। अब क्या कर, अब बेटे इन दोनों को सोल्व कर, इन दोनों को यहां से मुझे बता लैम्डा कितना आ रहा है। श्योर। अगर ये लैम्डा सेम आता तो लाइन इंटरसेक्ट करती, कंसिस्टेंसी होती इनकी। कंसिस्टेंसी मतलब स्टेबिलिटी कि यूनिक आंसर आएगा, कंसिस्टेंसी में यूनिक आंसर आएगा। अगर लैम्डा की वैल्यू में ये वाली है तो -17/7 तो बताओ ये आंसर कुछ और आएगा ना। इधर सुनो मेरी बात, अगर मैं -17/7 पुट करूंगा तो p के पॉइंट कुछ और आएंगे ना, और अगर 2 पुट करूंगा तो कुछ और आएंगे ना। जबकि हमने बोला है दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट p है तो p के कोऑर्डिनेट तो सेम होने चाहिए ना बच्चों। इस लैम्डा से कुछ और आएगा, इस लैम्डा से कुछ और आएगा। तो तुम क्या लिखोगे, सिंस डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा हैज टू डिफरेंट वैल्यूज therefore lines never intersect। ये है बच्चों चोर मेथड। अब सुनो इधर, अब कहोगे सर अगर ये लैम्डा सेम आ जाए तो वही इंटरसेक्ट करती है, और लैम्डा की वैल्यू फिर तुम पुट कर दोगे तो तुम्हारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दूंगा ना तुम्हें करने के लिए, अभी उसमें लैम्डा सेम आएगा। एग्री बच्चों? ये क्वेश्चन ओवर हो चुका है, नोट कर लो बोर्ड पर देखना बच्चों आप। इफ लाइंस इंटरसेक्ट फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इफ लाइंस इंटरसेक्ट फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और लाइन की इक्वेशन है x - 1/2 = y - 2/3 = z - 3/4। दूसरी लाइन है x - 4/5 = y - 1/2 = z। और मुझे अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इस p के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। सेम क्वेश्चन जो अभी हमने किया है और तुम करके दिखाओ। करो, सोल्व करो। इसको एडजस्ट कर लेना, यहाँ पर z - 0/1 क्योंकि लैम्डा आना चाहिए सामने, तो z = लैम्डा। ठीक है, यस बच्चों। तो एक को आप बच्चों लैम्डा के इक्वल कर दो, दूसरे में पुट कर दो, सेम मेथड बच्चों। तो p के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बच्चों हमारे पास 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3। और ये पॉइंट इस पर भी लाई करते हैं, CD पर भी लाई करते हैं। तो CD पर लाई करते हैं तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये वाला पॉइंट अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों। तो 2 लैम्डा प्लस 1 - 4 - 3/5। अब ये वाला पॉइंट यहाँ पुट कर दो आप, 3 लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट यहाँ पर पुट कर दो आप, तो 4 लैम्डा प्लस 3/1। और अब आप क्या करो, एक बार इन दोनों को ले लो आप, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू देखना -1 आ रही है,
जब आप इन दोनों को लोगे तो भी लैम्डा की वैल्यू -1 आ रही है, जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू 2 अलग आई थी। समझ आ गया? अब आप लैम्डा की वैल्यू सेम आ रही है तो आप बोल सकते हो कि यस लाइंस इंटरसेक्ट, यस लाइंस इंटरसेक्ट, और P इंटरसेक्टिंग पॉइंट बच्चों जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं, लैम्डा के लिए आप पुट कर दो -2 + 1 -1, -3 + 2 -1, -4 + 3 -1, तो ये तुम्हारा आंसर है। NCERT यस बच्चों, NCERT एग्जाम्पल 26 बोलो नहीं बच्चों, NCERT एग्जाम्पल 26 बच्चों, हाँ बच्चों NCERT एग्जाम्पल 26। A line, देख रहे हो बच्चों सभी, A line makes angles अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा with 4 diagonals of a cube। क्यूब के बच्चों हमारे रूम के 4 डायगोनल्स होते हैं, तो क्यूब के 4 डायगोनल्स होंगे। क्लियर? प्रूव दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू 4/3। ये आपको प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक बार पढ़ लो, बस पढ़ के आप पेन बंद कर दो, केवल आप बोर्ड की तरफ देखोगे, राइट, तभी कुछ समझ में आएगा कि ये 4 डायगोनल्स के साथ एंगल कैसे बनेंगे। थोड़ा 3D में मुझे समझाना पड़ेगा। ओके बच्चों, बोर्ड पर देखना बच्चों, आप देखना बच्चों मैं कैसे क्यूब बना रहा हूँ, वो आप देखना बच्चों। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन, ध्यान से देखना बच्चों, मेरे गेम को ध्यान से देखना। ये गेम समझ में आया बच्चों? ये समझ में आया जो किया मैंने? ये पता चल गया मैंने क्या किया है? अब ऐसे ऐसे ज्वाइन कर लोगे बच्चों, तो देखो कितना प्यारा बन गया क्यूब बच्चों, बन गया। इमेजिनेशन 3D, ये रूम है तुम्हारा, इसके अंदर घुस जाओ, इसके अंदर घुस जाओ। देखो सामने वाली वॉल कौन सी है? O A B C D E F H। चलो बच्चों, अच्छा बच्चों ये समझ आ गया, क्यूब बन गया। सामने वाली वॉल कौन सी है बच्चों? इस क्यूब के अंदर सामने वाली वॉल जल्दी पढ़ के बताओ। O A D B। लेफ्ट वाली वॉल कौन सी है? O C E B। राइट वाली वॉल? और तुम्हारी पीछे वाली वॉल कौन सी है? C F H E। ओके, ऐसे इमेजिनेशन करनी जरूरी है। चलिए अब रूम के अंदर घुस जाओ और बोर्ड के सामने की तरफ तुम्हारा मुंह है, ऐसे तुम ऐसे खड़े हो, इस रूम के अंदर घुस जाओ, क्यूब के अंदर घुस जाओ और सोचो बच्चों डायगोनल कौन से बनेंगे। सोचो डायगोनल्स कौन से बनेंगे। यस, सोच लो बच्चों डायगोनल्स कौन से बनेंगे। डायगोनल्स बच्चों A और B बनेगा ही नहीं बनेगा? बनेगा। अच्छा, O और H बनेगा? OH बनेगा? OH एक डायगोनल बनेगा, श्योर। और B और F बनेगा? BF एक डायगोनल बनेगा, राइट। ऐसे बच्चों और बताओ, OH बन जाएगा, BF बन जाएगा, और C और D बनेगा, CD बनेगा, और AE बन जाएगा। अब क्लियर हो गया सभी को? 4 डायगोनल, AE बोलो या EA बोलो, एक ही बात है। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर? मैं चारों नहीं बनाऊंगा, नहीं तो डायग्राम बड़ी मुश्किल हो जाएगी। यहाँ तक समझ आ गया? 2 मैंने डायगोनल्स दिखाए। अब वो कह रहे हैं a line makes angles अल्फा बीटा गामा डेल्टा विद 4 डायगोनल्स। इसका मतलब है मुझे एक लाइन और बनानी पड़ेगी, और वो लाइन कौन सी है बच्चों? वो लाइन ये वाली, ये पेन दिखाई दे रहे हैं इस रूम के अंदर, ये पेन ऐसे है, ऐसे कर लो, जैसे मर्जी कर लो, लेकिन वो जो ये जो पेन है ना, इन चारों के साथ ना एंगल बनाएगा। मान लो वो पेन में ऐसे दिखा रहा हूं, ये OP
ओपी लाइन, ओपी लाइन। तो बताओ ओपी लाइन का इस OH के साथ एंगल को, एंगल अल्फा ले लो, बोलो चलेगा? और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला इस BF के साथ ये वाला बीटा ले लो, बोलो चलेगा बच्चों? यानी लेट OP लाइन मेक्स एंगल्स, इसके साथ OH के साथ मैंने क्या लिया? अल्फा, और BF के साथ बीटा, बीटा लिया ये, और CD के साथ गामा, और इसके साथ डेल्टा। अब मैं अगर बच्चे कहते हैं सर आप EA भी बना दो, तो EA मैं बना तो दूंगा, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आइडिया हो गया बच्चों? अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब में आ गया। और ये क्यूब है बच्चों, क्या है ये? क्यूब। अगर ये क्यूब है बच्चों, अगर ये क्यूब है तो सारी साइड्स क्या होंगी इसकी? सेम। तो बताओ A के कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा? A 0 0, x एक्सिस पर y और z 0 होते हैं। बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा? इसके कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा? 0 0 अच्छा, ये जो D है ना, xy प्लेन के ऊपर है, xy प्लेन पर z 0 होता है, xy प्लेन पर z 0 होगा, तो A 0। और ये E जो है yz प्लेन पर है, तो yz प्लेन पर x 0 होगा, 0 A। और जो F है बच्चों, ये xz प्लेन पर है, xz प्लेन पर, तो y 0 होगा। और ये जो h है ना, ये हवा में है, हवा में तीनों एक्सिस, तो A। क्लियर? अब ये बताओ O के क्या होंगे बच्चों? 0 0 0। अब सबके पॉइंट्स तुम्हें पता है, तो DRs भी पता है सबके डायरेक्शन रेशियो पता है। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? टर्मिनल माइनस इनिशियल, राइट? तो तुम मुझे बताओ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OP क्या होगा? P के कोऑर्डिनेट्स में क्या बोलूं बच्चों? x y z ले लो, बोलो P के कोऑर्डिनेट्स क्या ले लो आप? x, y, z। तो बताओ OP के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? OP के डायरेक्शन रेशियो x y z होंगे। अब बताओ मुझे OH के DRs क्या होंगे? OH के DRs A - 0 A होंगे। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OH A। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BF बच्चों, BF के बताओ। यहाँ से B उठा लो, यहाँ से F, टर्मिनल माइनस इनिशियल, A माइनस A और A माइनस A और A। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD बच्चों, C यहाँ से उठाओ और D यहाँ से उठाओ। A - 0 और 0 माइनस A माइनस A माइनस A। और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ EA के लिए E यहाँ से उठाओ, A यहाँ से उठाओ, A - 0 फिर 0 माइनस A, यानी A माइनस A। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ? यहाँ तो क्लियर हो गया? तो पता मैं क्या करने वाला हूँ, इसके साथ एंगल है अल्फा, तो कोस अल्फा का फॉर्मूला लगाऊंगा। कोस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। फिर कोस बीटा का फॉर्मूला, फिर कोस गामा का फॉर्मूला, फिर कोस डेल्टा का फॉर्मूला, फिर वो सारे उठा के यहाँ पुट कर दूंगा LHS में, फिर उसका स्क्वायरिंग करूंगा, फिर सोल्व करके 4/3 लाऊंगा। पहले बताओ यहाँ तक समझ आया? डायग्राम समझ में आ गई? क्योंकि मुझे फॉर्मूला लगाना है, तो अगर आपने नोट करना है तो पहले नोट कर लो, क्योंकि फिर मुझे फॉर्मूला लगाना है। जल्दी नोट करो, मुश्किल नहीं है, मैं गेम सिखाऊंगा तुम्हें। चलो हाँ, जल्दी बच्चों। ओके बच्चों, फिर समझ नहीं आएगा इधर देखना बच्चों आप। अब बच्चों इन दोनों के बीच में एंगल मैं कौन सा लेकर चल रहा हूँ? अल्फा, राइट? इन दोनों के बीच में OP और OH में मैंने अल्फा लिखवाया है, मैंने इन दोनों के बीच में एंगल अल्फा लेके चल रहा हूँ। तो बताओ कोस अल्फा का फॉर्मूला, बोर्ड पर देखो, फिर ट्रिक लगानी है ना, मैं चोर मेथड भी यूज करने हैं, सब बोर्ड पर देखेंगे। अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है? A1 A2 तो x into A, y into A, z into A, A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अंडर रूट दोनों के a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये आया बच्चों कोस अल्फा। कोस अल्फा बच्चों ऊपर आ गया
ए कॉमन ले लो तो अंदर क्या आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और नीचे क्या आएगा बच्चों अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये कितना हो गया बच्चों 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर में से रूट 3 अलग कर लो और a अलग कर लो और ये a कैंसिल हो गया बोलो चलेगा चलेगा बच्चों ये स्टेप समझ आ गई ठीक है अब बच्चों cos बीटा एक बात बताओ cos अल्फा ये आया है तो cos बीटा में और cos गामा में और cos डेल्टा में नीचे डिनोमिनेटर सेम आएगा बच्चों डिनोमिनेटर सेम आएगा ऊपर a सब में कट जाएगा अब ध्यान से सुनो ये तीनों a प्लस के है ना ये तीनों a प्लस के है ना तो हमने क्या लिखा ऊपर x प्लस वाई प्लस जेड इसमें बीच में माइनस है ना तो इसका आंसर पता है क्या आएगा x माइनस वाई प्लस जेड अब बताओ कोस गामा का आंसर कैसा होगा जल्दी बताओ कोस गामा सीडी को देखो ना x प्लस वाई माइनस जेड और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और अंडर रूट 3 कोस डेल्टा का आंसर बताओ x माइनस वाई माइनस जेड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट 3 ये आ गया ये चारों उठाकर मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ एलएचएस में पुट करने वाला हूँ तो ये नोट कर लो फिर मुझे एलएचएस में पुट करना है मैं वैसे यहाँ कर सकता हूँ ये हटा रहा हूँ डीआर्स हटा रहा हूँ ओके चलिए बच्चों अब मैं एलएचएस ले लेता हूँ मेरे पास स्पेस है आप इधर देखो बच्चों आप एलएचएस में ले रहा हूँ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इधर भी चोर मेथड है ना बच्चों बोर्ड पर लिखना cos स्क्वायर डेल्टा बताओ बच्चों cos स्क्वायर अल्फा बिना पेन चलाए बताओ आईक्यू बच्चों cos स्क्वायर अल्फा क्या होगा बच्चों देखो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर सबका सेम है डिनोमिनेटर सबका सेम है तो सबका स्क्वायर करोगे तो नीचे क्या आएगा बच्चों 3 और ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्योंकि यहाँ रूट 3 है रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और रूट हट जाएगा तो डिनोमिनेटर तो सबका सेम बनेगा ना अब बताओ ऊपर मैं क्या लिखूं यहाँ मैं लिख रहा हूँ x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस में x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर लो बच्चों यहाँ तक समझ आ गया अब सुनो इधर बच्चों आंसर क्या है बच्चों सब देखो बच्चों बोर्ड पर देखो स्टॉप राइटिंग आंसर क्या है तब चोर मेथड कीर्ति और नीतिका वाला चोर मेथड देखो क्या इधर देखो आंसर क्या है 4/3 अब 4/3 है और नीचे यहाँ पर क्या है बच्चों x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आंसर है 4/3 तो यहाँ 4 आना चाहिए ना और यहाँ पर क्या आना चाहिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आना चाहिए तभी तो कटेगा ही तो ये लिख दो 4/3 आंसर नहीं सच्चे इसको मुझे सोल्व करना पड़ेगा a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर बताओ क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca फिर यहाँ भी फिर सारे कट कटाकर सब कुछ कट जाएगा तो ये बचेगा ऐसे लिख देंगे ना फिर सीधा वैसे लिख देंगे अब ये तुम सोच लो तुम ये a प्लस b प्लस c हो सके चारों जगह फॉर्मूला लगाओगे या ये चोर मेथड लगाएंगे नहीं लिख देंगे सर कौन सा पढ़ते हैं तो फिर ऐसे लिख दो कुछ भी लिख ऐसे लिख दो यूजिंग a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये फॉर्मूला लिख दो चलो इस फॉर्मूला में लिख दोगे तो टीचर शायद माफ कर दे तो ये फॉर्मूला भी लिख दोगे तो शायद टीचर तुम्हें माफ कर दे ठीक है तो आंसर आ गया 4/3 बच्चा